हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 7 बजे हमारा क्लास बीएड सेकेंड ईयर के लिए होता है। तो मैं 7 बज चुका है और आ चुकी हूँ बीएड सेकेंड ईयर का क्लास असेसमेंट फॉर लर्निंग लेकर। देखिए, हम जो सेकेंड पेपर ये कर रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपको भी एक्चुअली में एग्ज़ाम होता कैसे है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, ये पता चल जाएगा। और दूसरा कि इसमें मैथ्स भी है, तो जब आप थ्योरी क्लियर रखोगे और मैथ्स करोगे और ज़्यादातर आप एग्ज़ाम में अगर मैथ्स करके आओगे तो उसमें कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है, एग्जैक्टली वही मार्क्स मिलेगा जो आप करोगे। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक हो जाता है। इससे जो है ज़्यादा मार्क्स आने के चांस रहते हैं अगर आप मैथ्स उसको अच्छा से कर पाते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए बहुत डिटेल से और बहुत सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम। आकलन हो गया, मेजरमेंट हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, तीनों को समझ चुके, तीनों हमको डिफ्रेंशिएट भी कर चुके हैं। एग्ज़ाम का भी हम देख चुके हैं एग्ज़ाम क्या होता है। अब हम जो है परीक्षा आकलन जो एग्जामिनेशन असेसमेंट होता है उसमें कौन कौन से साधन यूज़ करते हैं, टूल, उसमें कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। चलिए, क्योंकि इसको थ्योरी को अच्छे से कीजिएगा तभी प्रैक्टिकल समझिएगा, तो बहुत बारीकी से समझते चलिएगा। परीक्षा शब्द लैटिन शब्द एग्जामिन, तराजू की डंडी। देखिए, परीक्षा शब्द जो है कहाँ से निकला है, थोड़ा सा परीक्षा के बारे में जो है डेफिनेशन बता दिया जा रहा है कि एक्चुअली में परीक्षा जो है कहाँ से निकला है वर्ड। तो ये लैटिन का है एग्जामिन, जिसका अर्थ क्या होता है, तराजू की डंडी। और साधारण शब्दों में परीक्षा ज्ञान की प्राप्ति और योग्यता दर्शाने का साधन है, चाहे इसे स्कूल के अध्यापक ले या कोई और बाहरी संस्था। ठीक है, परीक्षा का तो वैसे भी हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी 2 लाइन में मीनिंग बता दिया गया। अब आइए हम परीक्षा के भेद देखते हैं कि कितने भेद होते हैं। सबसे पहले है आंतरिक परीक्षाएं, इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन है और फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, 2 हुए। दूसरा है हमारा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में है मौखिक परीक्षा है क्रियात्मक। मीन्स 2 टाइप्स के जो है इसके भेद हैं। एक तो होता है कि जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। दूसरा जो है अगर इसको हम डिफाइन करें तो एक रिटेन होगा, ओरल होगा एंड प्रैक्टिकल होगा। 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, आप देते हो तो आपको पता भी है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखेंगे इनको एक और प्रकार से बांट सकते हैं, इनको डिवाइड और तरीके से किया जा सकता है। एक तो होता है व्यक्तिगत परीक्षा, व्यक्तिगत एग्ज़ाम, और एक होता है आपका सामूहिक। व्यक्तिगत यानी पर्सनल इंडिविजुअल जो हम एग्ज़ाम लेते हैं ताकि बच्चों के जो है बच्चों के ग्रोथ के बारे में पता चल जाए। और दूसरा हमारा होता है सामूहिक, जिसको हम बोलेंगे कि ग्रुप में जो एग्ज़ाम लिया जाता है। और तीसरा होता है क्रियात्मक एक्टिविटी एग्ज़ाम, जो एक्टिविटी के तौर पे हम लेते हैं बच्चों के में जो इवैल्यूएशन करना होता है तो हम एक्टिविटी का सहारा लेकर के लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसको। रुचि परखने वाला टेस्ट, पहले परीक्षा की विधियां जो हम टूल देख रहे थे, ये कौन कौन से इसके टूल्स हैं, कौन कौन सी विधि है। तो सबसे पहला विधि जो आ रहा है रुचि परखने वाला टेस्ट, मतलब कि बच्चों का इंटरेस्ट जो है किस चीज़ में है। और जैसे कि आप जानते हैं बच्चों का इंटरेस्ट आजकल जो है वो बेस पॉइंट बन गया है, चाहे करिकुलम बनाने में हो, चाहे क्लास लेने में हो, चाहे उनको पढ़ाने में हो, चाहे इवैल्यूएशन करने में हो। जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है उसी के आधार पर जो है सब कुछ तैयार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि हम उनके इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे उनके इंटरेस्ट के बारे में हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में किस बच्चे को क्या पसंद है। तो आइए उसका टेस्ट कैसे लेते हैं वो बताते हैं। अमेरिका तथा अन्य प्रगतिशील देशों में ये एक नवीन प्रकार के टेस्ट बनाए गए हैं जिनका प्रयोग करके यह जाना जाता है कि बच्चे का झुकाव किस कार्य में है। ऐसे टेस्ट तैयार करने के लिए हमारे देश में भी प्रयोग किए जा रहे हैं। ये नया स्टार्ट हुआ है ज़्यादातर अमेरिका में, क्योंकि अब हर जगह पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो चाइल्ड सेंटर्ड में हमें चाइल्ड के इंटरेस्ट के बारे में पता होना ही चाहिए। अब उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसका एक टेस्ट होता है और ये टेस्ट अब इंडिया में भी यूज हो रहा है। दूसरा है क्या, टेंडेंसी एडाप्टेशन टेस्ट।
दूसरा क्या है, प्रवृत्ति अनुकूल जांच टेस्ट। बच्चों की प्रवृत्ति अनुकूलता की परख करने के लिए प्रश्न पत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि बच्चे कई बार इसलिए पीछे रह जाते हैं कि उन्हें अपनी प्रवृत्तियों के अनुकूल वातावरण नहीं मिलता। प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति मतलब होता है उनका एटीट्यूड, उनका नेचर, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसका जो है टेस्ट किया जाता है कि एक्चुअली में बच्चों की टेंडेंसी क्या है, उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, और उसको पता करने के लिए, क्योंकि अगर हमें उनके बारे में, उनके कैरेक्टर, उनके नेचर, ये सब के बारे में पता रहेगा, तभी जो है उनको सही मायने में आप बोल सकते हैं कि उनको एजुकेशन दे पाएंगे, और जब वो हम एजुकेशन दे पाएंगे तभी उनका हम इवैल्यूएशन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पेपर के सहारे जो है ये लिया जाता है टेस्ट। रुचियों की जांच के लिए टेस्ट टू चेक इंटरेस्ट। इस काम के लिए रुचि रिकॉर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्नों की एक ऐसी सूची होती है जो हमने अभी देखा। रुचियों के लिए टेस्ट, देखिए रुचि परखने वाला टेस्ट। तो ये टेस्ट हम लेते कैसे हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। इसको लेने के लिए भी एक क्वेश्चन का सेट बनाया जाता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं बोल सकती हूँ कि जैसे कि आप लोग को एक क्वेश्चन दिया गया कि आपको फुटबॉल पसंद है, क्रिकेट पसंद है, या फिर चेस पसंद है, या लूडो पसंद है। बच्चे ने एक में टिक किया लूडो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया कि आउटडोर गेम पसंद है, इंडोर गेम पसंद है, या फिर दोनों पसंद है, इस तरह से आया। तो उसने इंडोर जो है वो चूज़ किया, उसको सिलेक्ट किया इंडोर को। तो ये दो क्वेश्चन के आधार पे हमें क्या पता चल रहा है कि बच्चे को जो है बाहरी खेल यानी कि फिजिकल जो एक्टिविटी होती है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कंपेयर टू मेंटल एक्टिविटी। दैट मीन्स कि वो मेंटल एक्टिविटी वाले कार्यों में आगे हो सकता है अगर उस पर काम किया जाए, तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पे पता चल गया। उसी तरह से इंटरेस्ट परखने के लिए क्वेश्चन का सेट बनाया जाता है और उनको दिया जाता है, और फिर उसके आधार पे उनके इंटरेस्ट का एक डेटा, एक लिस्ट तैयार किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है किस बच्चे को क्या पसंद है। अब हमारा है रेटिंग स्केल। ये तो बहुत फेमस हो चुका है, इवन आपको हर जगह पे जो है रेटिंग स्केल यूज़ होता ही है। इवन मजाक में भी सब बोल देते हैं, अच्छा रेट करो, बता दो कि आउट ऑफ 10 कितना मिला। जैसे अगर नॉर्मली मैं आपको एग्जांपल दूं तो घर में कोई खाना भी बनाता है तो बोल देता है कि अच्छा है, तो अच्छे में किसी को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। वो क्या बोलते हैं कि अच्छा आउट ऑफ 10 कितना हुआ। तो जब आप 8 बोलोगे, 9 बोलोगे तो उनको सही लगेगा। तो इस तरह से रेटिंग स्केल जो है हर जगह पे यूज़ हो रहा है, मोस्ट ऑफ प्लेस पे। यह व्यवहार को जानने का एक ढंग है, किसी के भी बिहेवियर को जानने का एक ढंग है। किसी एक अच्छे गुण जैसे मेल मिलाप की जांच के लिए बच्चे को अंक या चिन्ह दिए जाते हैं, जिनके आधार पर भिन्न भिन्न बच्चों की किसी एक गुण के विचार से कल्पना की जाती है। सोशियोमेट्रिक यंत्रों द्वारा भी बच्चों का आपस में मेल मिलाप देखा जा सकता है। 5th नंबर है प्रमाणित टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये 2 प्रकार के होते हैं। सफलता जांच टेस्ट यानी सक्सेस चेक टेस्ट। यह एक ऐसा साधन है जिनके द्वारा इस बात की पड़ताल की जाती है कि अमुक बच्चे ने अमुक विषय में कुछ सीख लिया है। मतलब कि ये सफलता सक्सेस चेक टेस्ट क्या होता है, जिसमें किसी बच्चे ने अगर कोई कुछ सीखा है तो क्या सीखा है, कितना सीखा है, वो टेस्ट किया जाता है। मतलब सक्सेसफुल कितना रहा, सक्सेसफुल तो रहा बट कितना सक्सेसफुल रहा, ये होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। इस टेस्ट द्वारा यह भी जाना जा सकता है कि बच्चे ने या सारी कक्षा ने स्कूल के पाठ्यांतर क्रियाओं या पाठ्य विषयों में कितना ज्ञान प्राप्त किया है। पश्चिमी देशों के स्कूलों में बच्चों की उन्नति की जांच के लिए टेस्ट कई रूपों में आते हैं। दूसरा हमारा है निदानात्मक जांच, क्लिनिकल चेकअप। इस टेस्ट के लिए पहले एक विषय का क्षेत्र नियुक्त किया जाता है। इसके उपरांत उस क्षेत्र में ही उसका एक भाग चुन लिया जाता है। इस टेस्ट की सहायता से उस छोटे भाग में व्यक्ति के गुणों और त्रुटियों का बोध हो सकता है। अध्यापक इसकी सहायता से ये जान लेता है कि उसका अध्ययन और बच्चों का पढ़ना कहाँ तक सफल रहा है। चलिए इसको मैं पहले बताऊं कि ये है क्या।
देखिए, ये जो निदानात्मक टेस्ट है, इसका मतलब होता है कि हमें समस्या पता चली है, उस समस्या का हमें सॉल्यूशन निकालना है, निदान करना है। तो ये कैसे होता है? मान लीजिए कि आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, उनमें से कोई आप मैथ्स पढ़ाते हो, तो उसमें से कुछ बच्चों का जो है मैथ्स में भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं ना, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो उसमें से आपको पता चला कि कुछ बच्चों का जो है काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है या फिर टेबल में प्रॉब्लम है। तो आप उन कुछ बच्चों को जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनको आप निकालेंगे और निकाल करके उनका जो है पर्टिकुलर टेबल वाले एरिया में, मतलब कि 2, 3, 4, 5 का टेबल जो है जिसका भी आपको चाहिए था उसके एरिया में जो है उनका टेस्ट लेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को जो है किस तरह की प्रॉब्लम है, उनको लर्न नहीं हुआ है या फिर वो भूल जाते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम पता चलेगा। तो ये जो है निदानात्मक जांच होता है जिसमें हमें समस्याओं का पता चलता है, हम पता करते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए दिया हुआ है, किसी भाग में गणित में, यहाँ पे भी गणित ही दिया है, बच्चों ने कितना कुछ सीख लिया इसकी हम पड़ताल करना चाहते हैं। सफलता जांच टेस्ट द्वारा इस विषय में प्राप्त किए जाने किए ज्ञान के स्तर का पता चलता है और निदानात्मक टेस्ट बच्चे की कमजोरी के कारण स्पष्ट रूप में प्रकट करता है, मतलब उनकी जो भी वीकनेस होती है वो पता चलता है। अब हमारा है ऑब्जर्वेशन। ये तो बहुत फेमस है ऑब्जर्वेशन, इसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है बहुत ज़्यादा ही फेमस है। अगर मैं बोलूं कि जो भी हम टेस्ट लेते हैं, जो भी हम एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें ये कैसे है, इसमें चलिए पहले देख लेते हैं। बच्चे कार्य करने में कितना अभ्यास प्राप्त कर चुके हैं या समझी हुई बातों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं आदि बातों का निर्णय करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों का उस समय निरीक्षण करे जबकि वे कार्य कर रहे हैं। निरीक्षण मतलब कि ऑब्जर्व करें। देखिए, ऑब्जर्वेशन मतलब कि हमें ये देखना है कि कौन सा बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, कहाँ ध्यान लगा रहा है, कहाँ नहीं ध्यान लगा, उसको पूरी तरीके से देख करके, ऑब्जर्व करके, उस पर नज़र रख करके, तो वो हम जो है उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, जिसमें कि हम बच्चों का स्पेशली जब बच्चे उस कार्य में लगे रहते हैं तो उनका निरीक्षण करके, उन पर नज़र रख करके हम ये सारी चीज़ें करते हैं। इस समय अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी के संबंध में अपना अलग अलग दृष्टिकोण बना सकता है जो उसके काम का मूल्यांकन करते समय उपयोगी सिद्ध होता है। उनके शिक्षा संबंधी काम का मूल्यांकन करने के लिए निरीक्षण से बना हुआ दृष्टिकोण ही पर्याप्त नहीं, इसके अतिरिक्त बच्चे के उन्नति के चार्ट, समय समय पर उसके संबंध में नोट की गई बातें, वार्तालाप और भेंट आदि भी सहायक सिद्ध होते हैं। इन आकस्मिक नोट की गई बातों में कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन होता है जो बच्चे ने स्कूल या घर में अनुभव की है। ये देखिए, ये बहुत ही फेमस है। मैं आपको बताऊं, ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत फेमस है। इवन इस पे नोट्स लिखने को भी आता है और ये सक्सेसफुल भी रहा है। तो इसमें क्या है कि बच्चों से हम जो पूछते हैं, बच्चों से जो है हम उन पे नज़र रखते हैं, उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ों का हम इसमें ध्यान रखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इसमें क्या है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन निम्नलिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन परीक्षा ली जाती है? ओरल एग्जामिनेशन होता है, आप जानते हो, जिसको हम वाइवा के नाम से भी जानते हैं। ऐसे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है। अधिन्यास द्वारा यानी टेस्ट थ्रू असाइनमेंट, असाइनमेंट के थ्रू होता है, असाइनमेंट आपसे मांगा ही जाता है, बीएड में तो होता ही है। फिर है इवेल्यूशन थ्रू क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड पहले से टीचर के पास रखे रहते हैं, जैसे कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसका बिहेवियर कैसा है, वो रेगुलर है या नहीं, तो इसके आधार पर कुछ मार्क्स दिए जाते हैं बच्चों को। तो उसके आधार पर तो ये एग्जामिनेशन परीक्षाएं जो है किस तरह से ली जाती हैं लर्निंग टीचिंग में, 5 टाइप्स के हैं। कौन कौन है? ओरल एग्जामिनेशन, एसे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन,
ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन और टेस्ट थ्रू असाइनमेंट एंड इवेल्यूशन थ्रू क्यूमुलेटिव। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में असेसमेंट के लिए कितने टाइप्स के जो है एग्ज़ाम लिए जाते हैं, या फिर किसी एक का नाम ही दे दे, पूछते टेस्ट थ्रू असाइनमेंट क्या है, उस पर नोट्स लिखने को दे दे। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर मौखिक परीक्षा, पहला क्या था मौखिक, हम समझ ही रहे वाइवा क्या होता है। मौखिक परीक्षा में क्या होता है कि सेट ऑफ क्वेश्चन लेकर बैठते हैं, जो भी आपको सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, और उससे आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जितने का आंसर दे पाएंगे उससे आपको उस तरह का मार्क्स मिलेगा। तो ये मौखिक परीक्षा है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, ऐसे टाइप ऑफ। ऐसे टाइप ऑफ में क्या है, इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों के ज्ञान की जांच इस विषय कुछ निश्चित संख्या में वर्णनात्मक प्रश्नों द्वारा किया जाता है। मतलब कि इसमें आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने रहते हैं। क्वेश्चन जो दिया रहता है उसमें बता दिया जाता है कि ऐसे टाइप ऑफ जो है टेस्ट है, किसी भी टॉपिक पे आपको लॉन्ग अपना आंसर लिखना रहता है, वो होता है ऐसे टाइप ऑफ। फिर है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होता है, इसमें जैसे आप जानते हैं एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ये परीक्षा मूल्यांकन की नवीनतम विधियों में से एक है। इनकी संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्नों के उत्तरों के पर परीक्षक की रुचि अरुचि तथा पसंद नापसंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये परीक्षा दो प्रकार की होती है, कैसे, स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। इनमें से दूसरी प्रकार की अर्थात अप्रमाणित परीक्षा अध्यापक निर्मित परीक्षाएं भी कहलाती है। देखिए प्रमाणित क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड। प्रमाणित परीक्षाओं के प्रश्न विशेषज्ञ द्वारा तैयार किए जाते हैं और उनकी विश्वसनीयता तथा विषयानुकूलता प्रमाणित होती है। उनकी प्रतिक्रियाएं निश्चित तथा उनके अंक लगाने के लिए कुंजियां बनी होती है। इस प्रकार के प्रश्नों का चुनाव करते समय अधिक ध्यान उनके लक्ष्य अथवा आदेशों की एकरूपता कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी विषयानुकूलता इन्हीं के आधार पर निश्चित की जाती है। जैसे सीटेट का, टेट का, आपके कॉलेज में भी एग्जामिनेशन जो बोर्ड का जो फाइनल होता है, वो सब जो होता है, अगर ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो उसको इसी तरह से प्रमाणित यानी स्टैंडर्डाइज्ड वे में सेट किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड एंड पर्सनालिटी टेस्ट इसके अंग होते हैं। अब हम आते हैं उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट टेस्ट क्या है, इसके प्रकार, इसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं। इन परीक्षाओं का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थियों ने इस विषय में कहाँ तक प्रगति की है, कहाँ तक आपको ने सीखा है, कहाँ तक आपको जो है सक्सेस मिला है उस पर्टिकुलर टॉपिक को सीखने में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो अचीवमेंट टेस्ट हुआ। डायग्नोस्टिक यानी कि आपके समस्याओं को फाइंड आउट किया जाता है, आपके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया जाता है कि आपको सीखने में कहाँ पे समस्या हो रही है। इंटेलिजेंस टेस्ट, इन परीक्षाओं का प्रयोग विद्यार्थियों के सीखने, विचार और तर्क करने की क्षमता जानने के लिए किया जाता है। मतलब कि इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है कि बच्चे जो है कितने इंटेलिजेंट हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन उसमें भी इसमें ओवरऑल देखा जाता है कि उनका तर्क शक्ति, रीजनिंग, सोचने का तरीका किस तरह से जो है एक बात को वो लॉजिकली सोच सकते हैं, किस पॉइंट्स पे सोच सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो आप देख सकते हैं कितने तरह के एग्ज़ाम हुए, कितने तरह के जो है एग्ज़ाम लिए जाते हैं, अभी और भी हैं। तो ये सारे जो है एग्ज़ाम लिए जाते हैं जो आगे जाके आपको निकालना पड़ेगा। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको थ्योरी में समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। और हाँ, जैसे कि मैं आपको बताई हूँ, इंग्लिश का जो है आप लोग को नोट्स आप लोग को मटेरियल जो है पीडीएफ बहुत जल्द मिलेगा। अभी सिर्फ हिंदी में मिल रहा है, सफिशिएंट और अच्छा जो है नोट्स आप लोगों को पीडीएफ वो बहुत जल्द इंग्लिश में भी अब मिलने लगेगा। फिलहाल इंग्लिश वाले स्टूडेंट हिंदी को समझिए, समझ कर रखिए, नोट्स अभी मत बनाइए। नोट्स आपको बनाने के लिए मैं बता दूंगी कब बनाना है, जब आप लोग को इंग्लिश में कंटेंट दिया जाने लगेगा। चलिए फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।